फिजिकल की गारंटी मेरी, इंटरव्यू की गारंटी मेरी, और सही डायरेक्शन में आप मेहनत करोगे तो एग्जाम की गारंटी भी मेरी। मैं लेने को तैयार हूँ सारा ब्लेम, आप उस डायरेक्शन में जोर तो लगाओ। अगर किसी का नहीं होता है मैं ब्लेम लूंगा उस चीज़ का। बैलून इज द रियल एग्जांपल। आप किसी गुब्बारे में एक बार गैस भर के देख लेना और उसको छोड़ के देख लेना, कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा। एनर्जी उसके पास भी है पर डायरेक्शन नहीं है। हियर आर द नंबर ऑफ वैकेंसीज। अगर 359 वैकेंसी थी तो 2323 कैंडिडेट्स का रिटर्न क्लियर हुआ। अगर आपकी टेस्ट सीरीज में परमानेंट सेटलमेंट का क्वेश्चन था और आपने सिर्फ परमानेंट सेटलमेंट के बारे में फैक्ट्स और जानकारी इकट्ठी कर ली, मींस यू आर नॉट एनालाइजिंग द टॉपिक, यू आर नॉट रिवाइजिंग द टॉपिक, यू आर रिवाइजिंग द सब टॉपिक। जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू एवीकेएस एकेडमी। मैं नवीन शौकंद एक बार फिर से स्वागत करता हूं एवीकेएस के इस प्लेटफॉर्म पे। हाल ही में सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2023 का रिजल्ट आया है और 312 कैंडिडेट्स का लिस्ट में नाम है। बताते हुए खुशी हो रही है कि एवीकेएस से 75 प्लस कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना ड्रीम अचीव किया है और लिस्ट में उनका नाम है। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं कि जिनका लिस्ट में नाम नहीं है। आई ट्रूली रिस्पेक्ट दीज गाइज बिकॉज इनमें और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ना इनकी नॉलेज में ना इनके पोटेंशियल में। दैट्स वाई आई वांट टू अनाउंस फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म कि अगर आपका कोई अटेम्प्ट बाकी है और आपने सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2023 का इंटरव्यू दिया है और 4 अगस्त का आप एग्जाम देने वाले हो, तो आपके लिए हमारे टेस्ट सीरीज प्रोग्राम बिल्कुल फ्री हैं। पेपर 2 की बुक, पीडीएफ, करंट अफेयर पीडीएफ, ये सब चीज़ें फ्रीली अवेलेबल हैं। जो भी मेंटरशिप आपको चाहिए, वी आर हियर टू हेल्प यू। इसके अलावा फॉर द अदर एस्पिरेंट्स 15 से 20 दिन बचे हैं दोस्त। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द बेसिक प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग नाउ इट इज और उनके सॉल्यूशंस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि सिर्फ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करके कोई फायदा नहीं है, उनके सॉल्यूशंस पे भी हमको फोकस करना है। ऑल्सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द कट ऑफ 2023 एग्जाम। एक प्रॉपर डेटा है, उसको एनालाइज करेंगे। अभी हाल ही में आपने देखा कि वी हैव प्रिडिक्टेड द कट ऑफ, एग्जैक्ट कट ऑफ। वी हैव नो लिंकेजेस विद द यूपीएससी उसमें, लेकिन वी हैव एक्सपीरियंस और हमारा एक्सपीरियंस इन चीज़ों में बोलता है। स्टूडेंट से डिस्कशन के बाद, चीज़ों को एनालाइज करने के बाद आपके सामने एक प्रॉपर डेटा एनालाइज करूंगा। ऑन दिस बिहाफ यू योरसेल्फ कैन कंक्लूड कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल क्लियर दिस ईयर। 2024 में कितने लोग एग्जाम को क्लियर करेंगे, बट योर एफर्ट्स विल डिसाइड कि उनमें से आप एक होंगे या नहीं होंगे। दिस इज ऑल्सो माई ड्यूटी टू इन्फॉर्म यू कि स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे मिनी टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो चुकी है, जिसमें पेपर 1 पेपर 2 के टोटल 5 टेस्ट रहेंगे एंड मोस्ट अफोर्डेबल, अराउंड 1500 के आसपास उसकी कॉस्ट है। आप ऐप डाउनलोड करके या गिवन नंबर पे कॉल करके उसका बेनिफिट ले सकते हैं। ऑफलाइन सेंटर पे भी अवेलेबल है दिल्ली में। एंड दिस इज द बेस्ट रिसोर्स यू कैन यूटिलाइज टू रिवाइज द पेपर 2। ये पूरे 8 साल का एक्सपीरियंस है दोस्त कि आप पेपर 2 के कॉम्प्रिहेंसिव चीज़ों को एक जगह पे कंसोलिडेट करके रिवाइज कर सकते हैं। आइदर इट इज एसे, आर्गुमेंट, रिपोर्ट और कॉम्प्रिहेंशन, पीसी राइटिंग एंड ग्रामर पार्ट। ये सारी चीज़ें इस बुक में मेंशन थी। एंड आई पर्सनली सजेस्ट यू कि दिस इज द करंट अफेयर पीडीएफ लास्ट 10 मंथ्स की है, जो कि एक्सक्लूसिवली फॉर सीएपीएफ एस्पिरेंट्स। आपके एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चंस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे आते हैं। सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इस पीडीएफ में कवर है और बहुत शॉर्ट, जो टू द पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वही चीजें उसमें मेंशन है। आइदर इट इज मैंडेट, इट्स ओरिजिन, इट्स हेडक्वार्टर और नंबर ऑफ कंट्रीज आर द पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप, या कोई और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए वो सब मेंशन है। डिफेंस के जितने भी ऑपरेशंस है, चाहे वो इंडियन आर्मी के हैं, इंडियन नेवी के हैं, इंडियन एयरफोर्स के हैं, और सारी चीजें इसमें मेंशन है। डिफेंस की सारी एक्सरसाइज इसमें मेंशन है। अवार्ड्स, सारी रिपोर्ट्स और उनके बारे में स्टैटिक इंफॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए आपके पीवाईक्यूज को ध्यान में रखते हुए। एंड एवीकेएस इज वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी कंटेंट एंड इट्स टीचर्स, इट्स फैकल्टी एंड इट्स स्पेशलाइजेशन फॉर द सीएपीएफ। आप एवीकेएस की ऐप डाउनलोड करके इनको एक्सेस कर सकते हैं। बोथ पीडीएफ्स आर इन डाउनलोडेबल फॉर्म, आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं और इनका बेनिफिट ले सकते हैं। एंड जो स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे 2025 में, फाउंडेशन बैच लॉन्च हो चुके हैं। यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ ऑन द गिवन नंबर पे कॉल करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। 10 अगस्त से क्लास स्टार्ट है।
But today's agenda is not to discuss all these things. Today's agenda is discuss the data analysis about the vacancies, cutoff and number of students who clear the exam. 2023 की कट ऑफ 325, पेपर 1 की 118, बेस ईयर इसमें 2019 का देखें क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी 330 थी, इस साल 359 थी, 2024 में 506 हैं। लेकिन कट ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसीज 2019 में नंबर ऑफ वैकेंसी 330 थी, कट ऑफ फाइनल कट ऑफ 318। 2020 में नंबर ऑफ वैकेंसी उससे कम थी, फाइनल कट ऑफ 325। 2023 में नंबर ऑफ वैकेंसी 359, हायर देन द 2019 एंड 2020, स्टिल कट ऑफ 325। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट? पेपर 1 की कट ऑफ दो बड़े फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ वैकेंसीज और उस दिन एग्जाम कैसे आया है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर। ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव? इज फ्री फ्रॉम द बायसनेस। आपने एक OMR में गोला भरा, सही भरा 2 नंबर, गलत भरा 0.67, नहीं भरा तो ठीक है ड्रॉप हो गया। व्हाट अबाउट द पेपर 2? पेपर 2 एंड इंटरव्यू पार्ट इज अ सब्जेक्टिव इन नेचर एंड इट इज द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ UPSC कि वो मार्किंग टाइट करता है या लूज करता है। पेपर 1 की कट ऑफ उन दो बड़े फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, जैसे कि मैंने डिस्कस किया कि नंबर ऑफ वैकेंसीज पे और एग्जाम के लेवल पे। नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर ज़्यादा हैं तो कट ऑफ गिर जाएगी, एग्जाम अगर इजी आया है तो कट ऑफ बढ़ जाएगी। एंड ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन द कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटेटिव स्पिरिट ऑफ द स्टूडेंट्स। और पिछले कुछ टाइम से आप देखेंगे, पिछले 3 से 4 साल का अगर डेटा एनालाइज करेंगे तो कॉम्पिटेटिव स्पिरिट स्टूडेंट्स में बढ़ी है, बिकॉज सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए एक बैकअप ऑप्शन है फॉर द CAPF। अब वो सीरियस नोट पे CAPF को अटेम्प्ट करते हैं। बट पेपर 2 और पेपर आपका इंटरव्यू वाला पार्ट, इसमें लास्ट 3 to 4 ईयर्स से बहुत लूज मार्किंग हो रही है। अगर बात करें 2024 में कितने कैंडिडेट्स का एग्जाम क्लियर होगा, एंड दिस इज द डाटा इन फ्रंट ऑफ यू। नंबर ऑफ वैकेंसीज, हियर आर द नंबर ऑफ वैकेंसीज। अगर 359 वैकेंसी थी तो 2323 कैंडिडेट्स का रिटर्न क्लियर हुआ और 1189 कैंडिडेट्स की इंटरव्यू कॉल आई। वी कांट प्रेडिक्ट दिस डेटा बिकॉज वी डोंट नो कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल क्लियर द फिजिकल एंड मेडिकल। बट ये डेटा जब आप एनालाइज करेंगे, आप पाएंगे, मैं आपका समय इसमें ज़्यादा नहीं लूँगा, कि अगर आप 6.4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आएगा, 6.3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये नंबर आएगा, 6.4 से करेंगे, 6.04 से करेंगे, 6.7 से करेंगे, एक रफली आप आइडिया भी अगर लगाएंगे तो मतलब 6 गुना। अगर एक मैक्सिमम नंबर आप ले लो, एक मैक्सिमम नंबर आप ले लो, एक मिनिमम नंबर आप ले लो, आप पाएंगे 3100 से 3300 के बीच की रेंज में कैंडिडेट्स दिस ईयर 2024 में ये एग्जाम्स क्लियर करेंगे। इट डिपेंड्स कि उन कैंडिडेट्स की लिस्ट में आप लोगों का नाम है या नहीं है, और ये डिपेंड करेगा आपके एफर्ट्स पे। देन व्हाट विल बी द सेफ स्कोर? सेफ स्कोर फॉर द पेपर 1, अगर पेपर इजी आता है तो वो सबके लिए इजी है, आपकी कट ऑफ थोड़ी सी शूट करेगी और 110 के आसपास रहेगी। तो पेपर 1 के लिए 115 एक सेफ स्कोर है। पेपर 1 प्लस पेपर 2 की कंबाइंड कट ऑफ 180 या उससे नीचे रहेगी, मीन्स 180 प्लस 180 प्लस इज अ सेफ स्कोर। बट पेपर 2, पेपर 1 प्लस इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट वी कैन से ये 305 तक टच कर सकती है। क्यों ये इतनी हाई जा रही है, 300 प्लस चली गई? बिकॉज ऑफ द लूज मार्किंग इन द इंटरव्यू प्रोसेस एंड इन द पेपर 2। लास्ट 3 to 4 ईयर्स हम देख रहे हैं कि पेपर 2 में भी और इंटरव्यू में भी बहुत भर भर के नंबर दिए जा रहे हैं। 150 में से 130 नंबर हाईएस्ट आ रहे हैं, 100 इज द न्यू एवरेज। अगर यहीं पे वो टाइट मार्किंग कर दे रहे हैं तो वो सबके लिए टाइट है और ये कट ऑफ 300 से नीचे आ जाएगी। दोस्त अब ये बताओ, उस मुद्दे पे बात करते हैं। ये तो हो गया, दिस इज ऑल अबाउट द डेटा एनालिसिस। एक किस बिहाफ पे बोल रहा हूँ, पूरा एक्सपीरियंस के बिहाफ पे बोल रहा हूँ। पेपर अगर टफ आता है, ये दिस द इजी, अगर पेपर टफ आता है तो कट ऑफ 100 से 105 के बीच में रह जाएगी, और मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा अगर वो 99 तक भी पहुंच जाए, उस 100 से नीचे चली जाए। लेकिन क्योंकि मार्केट में रिसोर्सेज बढ़े हैं, कॉम्पिटेटिव स्पिरिट बढ़ी है, लोगों का फोकस बढ़ा है टुवर्ड्स द CAPF, वो 100 से 105 की रेंज में रहेगी। पेपर टफ आता है तो 110 का अगर टच कर सकती है।
पेपर इजी आता है तब वो 110 का आंकड़ा टच कर सकती है। एंड फॉरगेट अबाउट द पेपर 1 प्लस पेपर 2 कंबाइंड। पूरी गारंटी के साथ बोल रहा हूं दोस्त, अगर पेपर 2 में पेपर कंप्लीट कर लिया, जो पूछा गया है सिर्फ वही लिखा है, इधर उधर की बातें नहीं लिखी हैं, और ग्रामर वाले पार्ट में 25 में से 20 प्लस नंबर आप ले आए, तो ये नंबर ऑटोमेटिक क्रॉस हो जाएगा। हियर वी हैव टू डिस्कस द पेपर 1 कट ऑफ। उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं जो अभी टेस्ट में 60 से 70 नंबर आ रहे हैं या 60 से 90 नंबर के बीच में आ रहे हैं और बहुत परेशान है कि शायद एग्जाम नहीं होगा। आप टेस्ट सीरीज का रियल मतलब ही नहीं समझे हो दोस्त। कोई भी टेस्ट सीरीज, भारत में कोई भी टेस्ट सीरीज यूपीएससी का पेपर के बराबर नहीं हो सकती। यही एक रीजन है कि किसी भी कोचिंग का जब टेस्ट सीरीज प्रोग्राम आता है उसमें नंबर ऑफ 10 टेस्ट या उससे ज्यादा रहते हैं, क्योंकि आप केवल 1 टेस्ट में चीजों को एनालाइज नहीं कर सकते। टेस्ट सीरीज का एक पर्पस ये बिल्कुल है कि ये बताना कि आप कहां स्टैंड करते हैं, व्हाट इज योर बेस। आपकी फाइनल पोजीशन टेस्ट सीरीज डिसाइड नहीं करती, दिस इज योर बेस, एंड बेस इज द इनिशियल पॉइंट। बेस से जर्नी शुरू होती है दोस्त, बेस पे जर्नी खत्म नहीं होती। इस बेस से फाइनल पॉइंट तक जाने के लिए यू हैव टू एनालाइज द टेस्ट। अगर आप अपनी टेस्ट की एनालिसिस 1-2 घंटे में खत्म कर ले रहे हैं, 3 घंटे मैक्सिमम 2 घंटे में 3 घंटे में खत्म कर ले रहे हैं, यू आर नॉट एनालाइजिंग द टेस्ट प्रॉपरली। मैं ये पूरा दावे के साथ बोल रहा हूं कि एक टेस्ट की एनालिसिस में मिनिमम 8 to 10 आवर्स लगते हैं। कैसे इतना टाइम लग जाता है? यू हैव टू प्रिपेयर द टॉपिक। आपको एबीसीडी नहीं देखनी है उधर। माइटोकॉन्ड्रिया का कोई क्वेश्चन आया और सपोज आपने वो गलत कर दिया, मींस आपका सेल का, आपने चलो माइटोकॉन्ड्रिया का आंसर पढ़ लिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम राइबोसोम का क्वेश्चन आया, फिर से गलत कर दिया। नेक्स्ट टाइम राइबोसोम प्रिपेयर करके गए थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्वेश्चन आया, वो गलत कर दिया। अगले बार में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या प्लांट सेल और ह्यूमन सेल में कंपैरिजन का क्वेश्चन गलत कर रहा है, तो क्या फायदा है पिछले वाला जो आप टेस्ट एनालिसिस कर रहे हैं। जब एक क्वेश्चन पर्टिकुलर एरिया से आता है, यू हैव टू रिवाइज द होल टॉपिक। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही प्रॉब्लम फेस करते हैं कि वो बैलेंस नहीं बना पाते हैं सारे सब्जेक्ट्स में। और बैलेंस कैसे बना पाएंगे जब वो एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट को रिवाइज करने में टाइम गैप ज्यादा आ जाता है, कम से कम 6 दिन 7 दिन का गैप आ जा रहा है, तो ऑटोमेटिक वो चीजें भूल जाएंगे। आपको डेली बेसिस पे और अल्टरनेट डेज के बेसिस पे आपको रेगुलरली सारे सब्जेक्ट्स के टच में रहना है, और ये तभी पॉसिबल है जब आप टेस्ट सीरीज को एनालाइज कर रहे हैं ऑन द बिहाफ ऑफ टॉपिक्स। और किसी भी एकेडमी की टेस्ट सीरीज की क्वालिटी इस चीज पे मैटर करेगी कि वो टॉपिक्स पीवाईक्यू पे बेस्ड हो। बेस्ट एग्जांपल, इफ you are bothering about the most difficult part of the ancient history and medieval history, means आपको चीजों का अभी एनालाइज करना आया ही नहीं है दोस्त। आपको उस चीज के लिए परेशान होना चाहिए कि परमानेंट सेटलमेंट का क्वेश्चन था और वो बाकी लोगों ने ठीक कर दिया और आपका गलत है। और अगर आपकी टेस्ट सीरीज में परमानेंट सेटलमेंट का क्वेश्चन था और आपने सिर्फ परमानेंट सेटलमेंट के बारे में फैक्ट्स और जानकारी इकट्ठी कर ली, मींस यू आर नॉट एनालाइजिंग द टॉपिक, यू आर नॉट रिवाइजिंग द टॉपिक, यू आर रिवाइजिंग द सब टॉपिक। The topic will cover when you revise the permanent settlement, Rayyatwari settlement and Mahalwari settlement, and all the facts about all these topics. तभी एक संपूर्ण, एक कंप्लीट एनालिसिस हो पाएगी उन टॉपिक्स की। ट्रॉपिकल साइक्लोन का क्वेश्चन गलत कर दिया दोस्त, टेम्परेट साइक्लोन का क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम कैसे ठीक कर दोगे? तो दिस इज द रीजन कि आप ये स्टक हो जा रहे हो ना, कि 1 मार्क्स पे स्टक हो गए हैं, 80 नंबर ही आ रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं हो पा रहा है। दिस इज द रियल रीजन। अब बात करते हैं सॉल्यूशन पे। आप जब टेस्ट को एनालाइज करो, चाहे आप किसी भी एकेडमी के टेस्ट लगा रहे हो, आप जब टेस्ट को एनालाइज करो, अपने सारे सोर्सेज जहां से भी पढ़ा है बगल में रखो और वो टॉपिक को रिवाइज करो, क्योंकि उस जब टॉपिक पे इस पेज पे जब टॉपिक लिखा होगा इसको पढ़ रहे होंगे, नजर इधर भी जाएगी, ये टॉपिक ऑटोमेटिक रिवाइज हो जाएगा। और जब 20 क्वेश्चन पॉलिटी के रिवाइज करोगे, 20 क्वेश्चन हिस्ट्री के रिवाइज करोगे, 20 ज्योग्राफी के रिवाइज करोगे, ऑटोमेटिक सारे सब्जेक्ट्स दिमाग में आने लगेंगे। भले ही आपको कितनी भी इंटरमिक्सिंग फील हो, आप फाइनल पेपर में करके आओगे, ये मेरी गारंटी है। और दिस नंबर इज अचीवेबल। प्रॉब्लम कहां है? डरा दिया गया है, किसी ने वीडियो बना के डरा दिया, किसी दोस्त ने वैसे बोल के डरा दिया। 150 नंबर लेने हैं, दिस इज द सेफ स्कोर। 140 नंबर लेने हैं, 170 नंबर लेने हैं, 160 नंबर लेने हैं। दोस्त फाइट,
आपकी वहीं खत्म हो गई जब आपका मन हार गया। नंबर आ रहे हैं 60 टेस्ट सीरीज में, गोल रखा है 170 का, दिन बचे हैं 20। हाउ इट इज अचीवेबल? और उस डायरेक्शन में पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं, उस डायरेक्शन में एफर्ट भी नहीं लगा रहे हैं। योर गोल शुड बी रियलिस्टिक, अप्रोचेबल, अचीवेबल। तब सेकेंडरी डायरेक्शन का पार्ट आता है। दोस्त निकाल लोगे, डुएबल है एग्जाम। 15-20 दिन रगड़ दो, पूरी मेहनत कर दो, यही मेहनत डिसाइड करेगी कि उन 3000 कैंडिडेट्स में आप आते हो या नहीं आते। जो कंपटीशन है, जो रियल पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो मुश्किल से 15,000 कैंडिडेट्स होंगे। 15-20 हजार का ही गेम है। क्यों? क्योंकि आधों की तो डायरेक्शन ही सही नहीं है। वो एफर्ट्स तो लगा रहे हैं, लेकिन कहां लगा रहे हैं पता नहीं चल रहा है। अगर कोई स्टूडेंट रिपोर्ट राइटिंग को लेके दिन रात परेशान रहता है और पेपर 1 में उसके नंबर 40 आ रहे हैं, मींस उसको पता नहीं है अपनी एनर्जी कहां लगानी है। दोस्त 20 नंबर की रिपोर्ट राइटिंग आएगी, इधर आप कट ऑफ पार ही नहीं करोगे तो कैसे वो पेपर चेक हो जाएगा? यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट एंड यू कांट नेग्लेक्ट दिस फैक्ट। टेस्ट सीरीज से लर्निंग आती है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर होते हैं। टॉपिक्स पीवाईक्यू बेस पे होते हैं, हमारे एकेडमी के तो हैं, गारंटी के साथ देता हूं, है सारे डायमेंशंस कवर हैं। इसलिए अगर आपके टेस्ट सीरीज में नंबर्स फ्लक्चुएट भी होते हैं तो यू शुड नॉट बॉदर। हो सकता है उस पर्टिकुलर टेस्ट में वो सब्जेक्ट आया हो जो आपका वेल प्रिपेयर नहीं था, मींस यू हैव, मैंने ये वीडियो भी बनाई थी, आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप ब्लंडर कर चुके हो। कि मैंने आपको बताया था कि टेस्ट को एनालाइज कैसे करना है, सब्जेक्ट वाइज कैसे निकालना है। आप चीजों पे अभी टाइम लगाओ, आप चीजों को ऐसे रिवाइज करो। 15-20 दिन में बिल्कुल चीजें चेंज की जा सकती हैं, स्क्रैच से नहीं होगा। लेकिन अगर आप मिडल पाथ में हो तो आप किनारे तक पहुंच सकते हो। अगर आप 80 नंबर 70 नंबर ऐसे लेके आप आ रहे हो तो ये बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है दोस्त। सारा गेम स्मार्ट वर्क का है। 15-20 नंबर, 10 नंबर आपके कॉन्फिडेंस के हैं। कॉन्फिडेंस ही लूज है तो नंबर नहीं आएंगे, तुक्के भी गलत लगेंगे। कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग है तो माइंड जो पहली बार में जो क्वेश्चन दिमाग में आया वही आंसर है उसका। दूसरी बार अगर उसको सोचने बैठ गए तो गलत है। वो टेस्ट सीरीज में कभी भी आजमा के देख लेना इस बात को। तो on paper 1 you have to manage all the subjects, all the important topics on the behalf of PYQs and you yourself can analyze the PYQs। उसके बेसिस पे आप खुद भी टॉपिक निकाल सकते हो। हमसे जो भी हेल्प बनेगी डेफिनेटली वी विल हेल्प यू, चाहे वो स्मार्ट स्टडी का पार्ट है, फैक्ट्स का बात है, कंटेंट का पार्ट है, कॉन्सेप्ट्स का बात है, वो सारे हम हेल्प करेंगे। मिलने आना है, दिल्ली ब्रांच में अवेलेबल रहता हूं। आपको जो गाइडेंस चाहिए आप आओ, आप एग्जाम निकालो दोस्त, एग्जाम निकल सकता है। फिजिकल की गारंटी मेरी, इंटरव्यू की गारंटी मेरी, और सही डायरेक्शन में आप मेहनत करोगे तो एग्जाम की गारंटी भी मेरी। मैं लेने को तैयार हूं सारा ब्लेम, आप उस डायरेक्शन में जोर तो लगाओ। अगर किसी का नहीं होता है मैं ब्लेम लूंगा उस चीज का, लेकिन मुझे पता है ना होगा, कैसे नहीं होगा। इतने सारे कैंडिडेट्स का हुआ है, अभी स्टार्टिंग में उसी से शुरुआत की है। उनका इतने लोगों से बात करता हूं। आई हैव क्लियर दिस एग्जाम इन 2019, अदर एग्जाम्स भी क्लियर किए हैं विद द राइट डायरेक्शन, विद द राइट एफर्ट्स सब लगाते हैं, लेकिन डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट। बैलून इज द रियल एग्जाम्पल। आप किसी गुब्बारे में एक बार गैस भर के देख लेना और उसको छोड़ के देख लेना, कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा। एनर्जी उसके पास भी है बट डायरेक्शन नहीं है। यही एक रॉकेट का डिफरेंस है, उसके पास एनर्जी भी है और डायरेक्शन भी है, जब उसको पता है कहां पे जाना है। दिस ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो। जल्द ही एक सरप्राइज वीडियो के साथ आऊंगा जिसमें आपकी बहुत हेल्प होगी एग्जाम में। एंड दोस्त लास्ट में यही कंक्लूड करूंगा कि होप मत छोड़ना और लगे रहना। टॉपिक्स पे कमांड बनाओ और ये किया जा सकता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।